गुड मॉर्निंग टू ऑल द पीसीपीसी के चैनल से पुनः आप लोगों का स्वागत है। इस बार हम इंग्लिश से ग्रामर से क्वेश्चन लाए हैं जिसमें खासकर करेक्ट आंसर जो करना होता है, यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है, उसमें आपको कहा जाएगा चूज द करेक्ट आंसर, और जो सेंटेंस दिया हुआ रहेगा उसमें से आपको करेक्ट आंसर चुनना रहता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें कहा गया है चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। मतलब जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से करेक्ट सेंटेंस को खोजना होता है। और आप देखेंगे कि इसमें ग्रामर पूछा जाता है, किसी भी तरह का कंपटीशन का एग्जाम हो उसमें 1 या 2 नंबर का, यानी कि 1 या 2 नंबर का ऐसा क्वेश्चन रहता है जिसमें आपको करेक्ट सेंटेंस को खोजना होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सेंटेंस को कैसे करेक्ट करेंगे, कौन सा सेंटेंस करेक्ट होगा और कौन सा गलत होगा, उसको हम लोग देखेंगे। और किस एंगल से वो गलत है, वो चारों ऑप्शन को हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि क्यों गलत है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर, जो किस तरह से हम लोग उसको समझेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहा गया है चूज द करेक्ट सेंटेंस। ऐसा मतलब सब में रहेगा, हेडिंग इसी तरह का रहेगा, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब आते हैं हम लोग फर्स्ट ऑप्शन पर, कहा है सी लिव्स टू एन अपार्टमेंट। ठीक है, अब ये कह रहा है, ये सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वर्ब है। सी के साथ लिव्स का प्रयोग होगा क्योंकि थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ क्या कर दिया है, टू लगा दिया। अब टू के बाद यहाँ पे कोई प्लेस का नाम होना चाहिए था। ठीक है, मतलब सिटी का नाम हो सकता है। तो यहाँ पे टू जो लगा है, ये इसके कारण ये गलत हो जाएगा। अब दूसरे ऑप्शन पर आते हैं, कहा सी लिव्स इन एन अपार्टमेंट। तो लिव्स के साथ इन होना चाहिए था। ठीक है, लिव्स के साथ क्या होना चाहिए था, प्रीपोजिशन के रूप में इन होना चाहिए था। तो अभी इसको रोकते हैं और इसको देख लेते हैं। कहा है सी लिव्स इन एन अपार्टमेंट। ठीक है, लिव्स नहीं लिखा हुआ है, लिव लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे यहां से गलती है। ठीक है, ये वर्ब गलत हो गया क्योंकि थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, वर्ब जब लगेगा तो उसमें एस या ईएस का प्रयोग होगा, भी आई हो जाता है। यानी अगर थर्ड पर्सन है, जैसे ही है या सी है या इट है, तो इसके साथ क्या होगा, इसके साथ भी फाइव का प्रयोग हुआ, यानी वर्ब के साथ क्या लगेगा, एस या ईएस का प्रयोग हुआ। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे ये गलत है। नेक्स्ट में है सी लिव्स ऑन, ये प्रीपोजिशन के कारण गलत हो गया, यानी लीव के साथ क्या लगेगा, इन का प्रयोग होगा क्योंकि ये अपार्टमेंट के अंदर रहना है। ठीक है, अपार्टमेंट के अंदर है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि सी लिव्स इन एन अपार्टमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी करेक्ट सेंटेंस है। बाकी सब किस तरह से गलत हुआ है, आप देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन के कारण गलत हो रहा है, यानी ऑन नहीं लगना चाहिए था, ऑन नहीं लगना चाहिए था, ऑन नहीं लगना चाहिए था, ना ही टू लगना चाहिए था। और यहाँ वर्ब के कारण गलत हो गया है, यानी एस या ईएस का प्रयोग नहीं हुआ है, जिसके कारण ये गलत सेंटेंस है। ये भी गलत सेंटेंस है और ये भी गलत सेंटेंस है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Choose the correct sentence. I always wanted to sing. Singing. देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे कि ये सही है या गलत है, तो आप पढ़े होंगे या जानते होंगे कि टू के बाद जो है V1 का प्रयोग होना चाहिए। टू के बाद किसका प्रयोग होना चाहिए था, V1 का प्रयोग होना चाहिए था। लेकिन यहाँ किसका प्रयोग हो गया है, आईएनजी लगा है। आईएनजी लगा है, इसका मतलब V4 का प्रयोग हो गया। ठीक है, V4 का प्रयोग हो गया, इस हिसाब से ये गलत है, यानी कि टू के बाद आईएनजी नहीं आना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं, आई ऑलवेज वांटेड टू बी लग दिया है, यानी लगा दिया है। टू के बाद क्या होना चाहिए था, टू बी होता है, टू बीन नहीं होता है, यानी टू प्लस बी हो सकता है, बनना होना। ठीक है, टू प्लस बी होगा, बीन नहीं होगा, यानी ये ग्रामेटिकल एरर है। आप टू के साथ प्लस में बीन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इस हिसाब से क्या है, गलत है सेंटेंस। नेक्स्ट में आते हैं, आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ सिंगर, यानी ये सेंटेंस सही है क्योंकि टू के बाद क्या आया है, भी का प्रयोग, बी का प्रयोग हुआ है, यानी कि टू प्लस बी।
होना या बनना, इसके बाद नाउन आना चाहिए, इसके बाद नाउन आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, नाउन लगा हुआ है, सिंगर, और सिंगर के बाद आर्टिकल भी है पहले। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपका जो थर्ड सेंटेंस है वो सही है। अब फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं, आई ऑलवेज वांटेड टू हैव। अब देखिए यहाँ पे टू हैव और उसके बाद यहाँ फिर क्या आया है, सिंगिंग आ गया है। यानी कि आप देख रहे हैं हैव के बाद हैव हो या हैज हो या हैड हो, ठीक है, एक्टिव सेंटेंस रहे या पैसिव सेंटेंस रहे, भी थ्री का प्रयोग होना चाहिए था। जबकि यहाँ पे किसका प्रयोग हो गया है, सिंगिंग का प्रयोग हो गया है, भी फोर का प्रयोग हो गया है, भी फोर का प्रयोग। इसके कारण इस सेंटेंस में गलती है। इसके कारण तो ड्यू टू भी फोर, ठीक है, भी फोर के कारण गलत हुआ है। तो आपका आंसर सही कौन सा होगा, तो आंसर सही हो जाएगा 3 नंबर, आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ सिंगर। ठीक है, यहाँ किसी तरह का गलती नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा 3 नंबर। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। माई सन लुक्स लाइक आई। देखिए लाइक जो लिखा हुआ है मेरे जैसा, लाइक, तो लाइक के बाद आई नहीं होना चाहिए था, यानी सब्जेक्टिव केस नहीं होना चाहिए था, ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। ठीक है, लाइक के बाद क्या चलेगा, ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं माई सन, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, यानी कि मेरा जो लड़का है वो मेरे जैसा दिखता है, यानी माई सन लुक्स लाइक मी होना चाहिए था। आप ऐसा देख रहे हैं कि सेकेंड सेंटेंस में माई सन लुक्स लाइक मी, ठीक है, तो ये सेंटेंस सही जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं हम लोग, तो कहा है माई सन लुक्स लाइक योर। देखिए यहाँ ये योर जो है ये पॉजेसिव केस है, इसके बाद क्या आना चाहिए था, नाउन आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नाउन आना चाहिए था, योर प्लस नाउन होगा, जो जबकि नाउन यहाँ पे है नहीं, जिसके कारण ये सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। यानी कि योर के बाद हमारे पास नाउन होना चाहिए, जो कि नहीं है। लास्ट ऑप्शन में आते हैं, माई सन लुक्स लाइक दे, यानी कि ये सब्जेक्टिव केस आ गया, यानी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है तो सब्जेक्टिव केस आ गया, बट वी नीड ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन हमें यहाँ किसकी जरूरत है, ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत है। सो वी कम टू द सेकेंड ऑप्शन एज अ करेक्ट सेंटेंस, यानी करेक्ट सेंटेंस के रूप में हम किस पर आएंगे, सेकेंड सेंटेंस पर आएंगे। ठीक है, नाउ वी कम टू द next question, choose the correct sentence. He requested me to go there. ठीक है, कहा he requested me to go there. नेक्स्ट में कहा he requested I. requested के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए था। ऑब्जेक्टिव केस इसलिए होना चाहिए था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे आई जो है सब्जेक्टिव केस के रूप में आ गया है, इसलिए ये क्या है, यानी कि हमें यहाँ वी नीड हियर ऑब्जेक्टिव केस बट गिवन सब्जेक्टिव केस। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सब्जेक्टिव केस दिया हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन पर ही रिक्वेस्टेड आई, दैट इज द सेम केस, यानी कि यहाँ पे भी सेम केस बन रहा है, ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत है, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, सब्जेक्टिव केस दिया हुआ है, जिसके कारण ये गलत होगा। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है ही रिक्वेस्टेड मी। अब यहाँ पे देखिए मी के बाद क्या, कार्य का जब उद्देश्य बताएगा ना, अब ये रिक्वेस्ट किया है तो क्या करने के लिए रिक्वेस्ट किया है, व्हाट इज द रीजन टू रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट के लिए रीजन क्या है, तो यहाँ पे टू आना चाहिए था। अब यहाँ पे उद्देश्य बतलाएगा, टू गो हो सकता है, टू कम हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे भी वन होगा, लेकिन यहाँ टू है नहीं, जिसके कारण ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग सेंटेंस। ठीक है, तो हम लोग आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सबका हेडिंग सेम है, यहाँ पे यू आई एंड ही आर फ्रेंड्स। ठीक है, सब पर गौर करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स, आई यू एंड ही आर फ्रेंड्स, आई यू एंड ही इज फ्रेंड्स। ऐसे आप देखेंगे ग्रामर में पढ़े होंगे, क्या होता है ना कि कब जब बहुत आदमी मिल के
एक काम को करते हैं या किसी तरह का अच्छा वर्क होता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है ना कि पहले कौन आता है, यानी कि पहले सेकेंड पर्सन आएगा, ठीक है, पहले सेकेंड पर्सन आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा, तो थर्ड पर्सन के रूप में ही आना चाहिए था, उसके बाद लास्ट में फर्स्ट पर्सन आई आएगा, ठीक है, यानी इसको 2 3 1 मीन्स 2 मीन्स सेकेंड पर्सन, और ही का मतलब हो गया थर्ड पर्सन, और आई का मतलब हो गया फर्स्ट पर्सन, ऐसे होना चाहिए था, यानी 231 का केस इस तरह से। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि सेकेंड पर्सन को पहले रखना है, तो सेकेंड पर्सन इसमें पहले नहीं है इसलिए कैंसिल हुआ, उसके बाद इसमें भी उसी तरह का केस बनता है, और यहाँ पे देखते हैं दोनों में सेकेंड पर्सन है, लेकिन सेकेंड के बाद हमको थर्ड पर्सन चाहिए, तो यहाँ पे यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा, यू ही एंड आई, ठीक है, इस तरह का बनेगा। तीन तीन सब्जेक्ट है, ठीक है, तीन सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा तो इसके रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट होंगे वो भी प्लूरल हो जाएंगे, तो फ्रेंड्स हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि चूज करना है जो करेक्ट ऑप्शन होंगे, करेक्ट सेंटेंस होंगे, राकेश इज एज ब्यूटीफुल एज हर, ठीक है, सब पर गौर करते हैं। राकेश इज, यहाँ पे एज नहीं है, एज का कनेक्शन एज से होता है, यानी इतना जितना, ये कहना चाहता है राकेश उतना ही सुंदर है जितना वह, ठीक है, कोई लड़की है तो उतना ही सुंदर है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एज का प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ पे एज का प्रयोग नहीं हुआ जिसके कारण ये गलत हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं, राकेश इज एज ब्यूटीफुल एज सी, ये सही, क्योंकि यहाँ पे एज से कनेक्ट होगा, यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव केस चाहिए, सब्जेक्टिव केस चाहिए, जबकि सी सब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे हर जो है ऑब्जेक्टिव केस है, जिसके कारण ये गलत होगा, ठीक है, यानी कि एज के बाद हमको सब्जेक्टिव केस चाहिए था। लास्ट ऑप्शन में देखते हैं, राकेश इज एज अ ब्यूटीफुल एज सी, देखिए एज यहाँ पे ए जो आया है वो किस कारण से गलत है, क्योंकि ए के बाद या एन के बाद अगर कोई एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव आता है, ठीक है, तो इसके बाद नाउन आना चाहिए, ठीक है, नाउन आना चाहिए, गुड बॉय हो सकता है, केवल जैसे अगर हम एक सेंटेंस ले, ही इज अ गुड, अगर ऐसे लिखते हैं तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि हमें लिखना होगा ही इज अ गुड, यहाँ पे बॉय या गर्ल या कुछ लगाना पड़ेगा, इसके रूप में एज अ नाउन, नाउन के रूप में लगाना पड़ेगा, क्योंकि ए या एन जो डिनोट करता है वो नाउन को करता है, एडजेक्टिव को नहीं करता है, ठीक है, तो इस हिसाब से हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक नाउन चाहिए था, तब हम ए ले सकते थे, ठीक है, इसके हिसाब से इसको हम कैंसिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस का, ही रन्स फास्टली, नेक्स्ट में है ही रन्स फास्ट, उसके बाद देखेंगे ही रन्स वेरी फास्टली। अब ऐसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फास्टली का यूज किया गया है, यहाँ भी फास्टली का यूज किया गया है, यहाँ तो ये सेंटेंस ही गलत हो गया है, ही रन्स होना चाहिए था, थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट हो, क्या चाहिए, तो एस या एस प्रयोग होगा तभी भी फाइव में वो चेंज हो जाएगा, यानी कि ये इसके कारण गलत हो गया है, तो हम लोग आएंगे किस सेंटेंस में, यानी यहाँ पे फास्टली नहीं होके क्या होना चाहिए था, फास्ट होना चाहिए था, ठीक है, फास्ट होना चाहिए था, ही रन्स कैसे दौड़ता है, तो फास्ट दौड़ता है, ठीक है, यानी एडजेक्टिव चाहिए था, तो यहाँ पे एडवर्ब का प्रयोग हो गया, तो इस लिहाज से देखा जाए तो हमारा सेंटेंस 2 नंबर जो है वो सही है, और ये दोनों फास्टली के कारण गलत हो गया है, ठीक है, फास्टली नहीं होके होना चाहिए था क्या, फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट, ठीक है, या फास्ट, तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, कहा दिस गर्ल हैज नेवर सीन द ताजमहल,
दिस गर्ल, गर्ल के साथ हैज सही है, नेवर लग सकता है कहीं भी। सीन यानी हैज के बाद चाहिए V3, तो V3 भी सही है यहाँ पे। ताजमहल को द चाहिए, ये भी सही है। तो पहला ऑप्शन सही लग रहा है सेंटेंस। नेक्स्ट में देखते हैं, दिस गर्ल इज नेवर सीन दी ताजमहल। देखिए यहाँ पे एक्टिव वॉइस में है ये। जब एक्टिव वॉइस में है तो इज के बाद V3 नहीं आएगा, ठीक है। और ये सुटेबल नहीं है क्योंकि देख चुकी है, ये बोला जा रहा है। तो यहाँ पे इसको हम कैंसिल करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं, दिस गर्ल नॉट सी द ताजमहल। यहाँ पे गलत कहाँ पे है? ये सब थर्ड पर्सन का सिमिलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ये सी नहीं होना चाहिए था, ठीक है। डू डच का प्रयोग होगा और ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है सेंस के हिसाब से, तो डू डच का प्रयोग होना चाहिए था। डायरेक्ट हम नॉट नहीं लगा सकते हैं, यानी कि दिस गर्ल डू नॉट होना चाहिए था। इस हिसाब से ये गलत है। नेक्स्ट में आते हैं, डच होना चाहिए था, सॉरी, है ना, डच होना चाहिए था, डू नहीं डच। अब कह रहा है 4 नंबर में, दिस गर्ल हैज सीन द ताजमहल नेवर। दिस गर्ल हैज सीन द ताजमहल नेवर, ये इसका जो प्लेस है ना, वो यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। अब यहाँ पे हम देखें, नेवर का जो प्लेस बनता है, आप यहाँ लगाएंगे, दिस गर्ल हैज नेवर। एक तरफ ये पॉजिटिव है और दूसरे तरफ यहाँ से निगेटिव होता है, तो इस हिसाब से ये क्या है? गलत है। प्लेस चेंज हो जाने के कारण, नेवर का प्लेस चेंज हो जाने के कारण यहाँ पे गलत है, यानी कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसके जस्ट बाद आना चाहिए था। इसके हिसाब से ये, यानी कि सेंटेंस नंबर 1 जो है वो करेक्ट है अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सी केयरफुली डू हर वर्क, ठीक है। सी यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, SHE होगा, ठीक है। सी केयरफुली डज हर वर्क, सी डज हर वर्क केयरफुली, ठीक है। नन ऑफ दिस। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि केयरफुली जो है वो अपना प्लेस चेंज कर रहा है, सावधानी पूर्वक, ठीक है। सी के बाद यहाँ पे वर्ब आना चाहिए और इसको, ये जो केयरफुली है इसको लास्ट में आना चाहिए था। सेम चीज है, ऐसे भी आप देखेंगे तो अभी जस्ट हम लोग बात किए थे कि सी के साथ डू नहीं होगा, तो यहाँ तो ये भी गलत है, डू लगा हुआ है, सी के साथ डज का प्रयोग होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सी केयरफुली, इसके प्लेस के कारण केयरफुली लास्ट में होना चाहिए था, इसके कारण ये गलत हो रहा है, ठीक है। सी डज हर वर्क केयरफुली, ये आपका 3 नंबर जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, ठीक है। सी के बाद डज का प्रयोग होगा, सी डज माने वह करती है अपना काम को, सावधानी पूर्वक वो अपना काम को करती है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या है? 3 नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट में आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, कहा दिस टी इज टू हॉटेस्ट। देखिए हॉटेस्ट नहीं होगा, ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया, और सुपरलेटिव डिग्री जानते हैं इसके साथ द का प्रयोग होता है ना। हॉटेस्ट का जगह नहीं बनता है टू ड्रिंक, यानी ये रिमूवल ऑफ टू से लिया गया है, जिसमें कह रहा है दिस टी इज टू हॉट होना चाहिए था, ये हॉटेस्ट का प्रयोग हो गया है, सुपरलेटिव डिग्री नहीं चलेगा इसमें। कहा है दिस टी, अब यहाँ पे वर्ब गलत हो गया, आर का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन है तो यहाँ इज होना चाहिए था, ठीक है। ये आवाज हो सकता है, तो इसके कारण ये गलत हो रहा है। कहा दिस टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, हाँ ये सही है, यानी यह चाय जो है इतना ज्यादा गर्म है हद से। T-O-O-2 का मतलब क्या होता है? ये टू का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा। कोई भी चाय जो चीज है, यानी टू पुअर हो तो जरूरत से ज्यादा करीब हो गया, टू हॉट हो गया तो जरूरत से ज्यादा, यानी कि इसके बाद जनरली आप देखते हैं ना, इसके बाद जनरली एडजेक्टिव का प्रयोग होता है ना, एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टू के बाद हमको क्या लेना चाहिए था? एडजेक्टिव लेना चाहिए था, तो दिस टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, सही है ये। इसमें देखते हैं द टी आर, फिर ये वर्ब से गलती हो गया है, ठीक है, ये वर्ब से गलती हो गया है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए हैं, 10 क्वेश्चन को देखे हैं जो चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी किसी भी तरह का एग्जाम होता है, कंपटीशन का हो या आपका वो बोर्ड का भी एग्जाम हो,
2-3 नंबर आता है करेक्ट आंसर को चूज करने के लिए, ठीक है। और वो जनरली ग्रामर से रिलेटेड रहता है, आपका वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट हो या रिमूवल टू हो, प्रीपोजिशन हो, यानी जो पार्ट्स ऑफ द स्पीच होता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। तो हम बारीकी से देखे हैं और इस तरह से और सारे क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग देखते हैं तो चैनल को द पीसी जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसके कारण क्या होगा, किसी भी प्रकार का जो क्लास दिया जाएगा उसको आप देख पाएंगे, सूचना आपको मिलेगा, उसको शेयर कर पाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम क्या बनता है, इतना मेहनत सारा जो होता है वो बेकार चला जाता है। इसलिए कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको देखने का मन नहीं है तो दूसरे को शेयर कर दीजिए, वो देख सकता है, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद आप लोगों को। थैंक्स टू ऑल।